अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं जावा एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन का वैसे बेसिकली उर्दू में मतलब होता है अलहदा करना, ठीक है, सेपरेट करना, ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। अब देखें एब्स्ट्रैक्शन, जिस तरह से हमने वर्ड सुना होगा कंप्यूटर साइंस में कि चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जाके समझने की कोशिश करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। देखें, जो वर्ड है, एक वर्ड हम यूज़ करते हैं कंट्री, मुल्क, ठीक है, पाकिस्तान इज़ माई कंट्री। अब ये क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है कंट्री, जिसके अंदर बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशंस हैं, बहुत सारे प्रोविंसेस हैं, सिटीज़ हैं, सारा कुछ है। इस तरह से हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कि आपके पास बाइक है। अब बाइक में ब्रेक्स होती हैं, ठीक है, आप सबको पता है ब्रेक क्या काम करती है। ब्रेक जो है वो बाइक को रोकने के लिए, स्पीड को स्लो करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इनसाइड बाइक के अंदर ब्रेक कैसे काम कर रही है ये हमें नहीं पता होता। इट मीन्स कि वो वाली डिटेल्स जो हैं वो हमसे हाइड हैं। हम जस्ट क्या कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये आपके पास एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है, कि इनर डिटेल्स का आपको नहीं पता, आपको जस्ट ये पता है कि आपने इसको यूज़ करना है। उसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है मैन्युफैक्चरर कैन इम्प्लीमेंट ब्रेक डिफरेंटली फॉर डिफरेंट मोटर बाइक्स। क्योंकि बाइक चलाने वाले का कंसर्न क्या है, ब्रेक लगाने के साथ, उसका उसकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो हाउ एवर वट ब्रेक डज विल बी द सेम, ठीक है। अगर आप उसको डिफरेंट तरीके से भी इम्प्लीमेंट करते हैं तब भी ब्रेक क्या रहेगी, ब्रेक ब्रेक ही रहेगी। बाइक को स्टॉप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है एब्स्ट्रैक्शन का पता चल गया होगा कि हम क्या करते हैं। क्लास जो है, जो हम क्लासेस क्रिएट करते हैं, उसकी जो इनर डिटेल्स है उससे यूज़र को क्या रखते हैं, दूर रखते हैं, अलहदा रखते हैं। अब की पॉइंट्स क्या हैं? वी यूज़ द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। वेरी फर्स्ट की पॉइंट है कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ किया जाता है किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए। सपोज के, सॉरी कुछ डिटेल्स हैं। सपोज के ये आपके पास एक क्लास है पर्सन के नेम से, ठीक है। अब इस क्लास को अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो आपने इस क्लास कीवर्ड से पहले लिख देना है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। तो ये क्लास क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। उसके बाद इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट है क्लास कॉन्टेनिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ये भी बाद में डिस्कस करते हैं। वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कि ये जो आपने क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनाई है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता। अब ऑब्जेक्ट क्यों नहीं क्रिएट किया जा सकता, पहले तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं। पर्सन की क्लास है, पर्सन पी इक्वल्स न्यू पर्सन कंस्ट्रक्टर नेम, ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इधर एरर आ गया है, पर्सन इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, ठीक है, कि पर्सन क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, सो दैट इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमने क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है, अब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, तो इसके अंदर जो हम मेथड्स बनाएंगे उनको यूज़ कैसे करना है, क्योंकि क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ही हम क्लास के अंदर जो मेथड्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बात याद रखनी है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम यूज़ करते हैं इनहेरिट करने के लिए, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम इनहेरिटेंस के अंदर यूज़ करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को उसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट नहीं करना, बल्कि उस क्लास को यूज़ करते हुए डिफरेंट क्लासेस को इनहेरिट करना है, ठीक है। डिफरेंट क्लासेस इस क्लास से क्या लेंगी, प्रॉपर्टीज लेंगी। इटसेल्फ इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट नहीं होता। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता क्योंकि इसको हम इनहेरिट करने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। टू इम्प्लीमेंट फीचर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के फीचर्स को यूज़ करने के लिए हम क्या करते होते हैं, सब क्लासेस क्रिएट करते हैं। ये बात अभी हमने डिस्कस की। देन है कि सब क्लास, जब हम किसी क्लास को इनहेरिट करेंगे इस क्लास से, जैसे कि इधर हम स्टूडेंट की क्लास और स्टूडेंट की क्लास एक्सटेंड कर रहे हैं हम पर्सन की क्लास में, और पर्सन की क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो इस क्लास के लिए ज़रूरी होगा कि इस क्लास में जो मेथड्स हैं, पर्सन की क्लास में जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना इस क्लास के लिए क्या होगा,
ज़रूरी होगा। फॉर एग्जांपल इधर हम एक मेथड क्रिएट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड याद रखना है, ऐसा मेथड होता है जिसकी बॉडी नहीं होती। उस मेथड को हम किस लिए यूज़ करते हैं, किसी सब क्लास के अंदर जाके इम्प्लीमेंट करने के लिए। सपोज के पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड शो, ठीक है, ये एक मेथड है। और सॉरी, अभी हमने डिस्कस किया है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया है। अगर आप इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो ये शो कर रहा है कि हैज़ इम्प्लीमेंटेशंस, इनकी इम्प्लीमेंटेशंस होंगी, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब ये हमारे पास क्या थी, एक क्लास थी जिसको हमने इनहेरिट किया है फ्रॉम पर्सन क्लास। तो अब देखें इस क्लास के अंदर एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, स्टूडेंट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, कि ये वाली क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, इस वजह से डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड शो इन पर्सन। तो या तो आप ये करें कि इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाएं, या फिर क्या करें, ये वाला जो मेथड है इसको आप ओवरराइड करें इस क्लास के अंदर आके। अब ओवरराइड क्या होता है कि पेरेंट क्लास के अंदर और चाइल्ड क्लास के अंदर सेम नेम सेम टाइप का मेथड होना जो है वो ओवरराइडिंग कहलाता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ओवरराइडिंग ही डिस्कस किया था। तो पब्लिक वॉइड शो, और इधर आके अगर हम इसकी डेफिनेशन दे देंगे तो अब ये एरर खत्म हो जाएगा। क्या एरर था कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड जब हम बनाते हैं किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, तो उसको चाइल्ड क्लास के अंदर जाके इम्प्लीमेंट करना क्या होता है, लाजमी होता है, ज़रूरी होता है। क्लियर हो गया। तो ये की पॉइंट था जो कि अभी ऊपर हमने स्किप किया था कि क्लास कंटेनिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड शुड आल्सो बी एब्स्ट्रैक्ट। अब जिस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, अगर आपने उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया तो ये भी प्रॉब्लम है। जिस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा वो क्लास भी क्या होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। ये पॉइंट था। और क्या था, हाँ, एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड डज नॉट हैव एनी इम्प्लीमेंटेशन, कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, इट मीन्स कि इसकी बॉडी नहीं होगी, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड की जो बॉडी है वो नहीं होती, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। उसको इम्प्लीमेंट हम किधर करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट हम करते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर जाकर। क्लियर हो गया ये पॉइंट भी। तो उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को यूज करते हुए एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, इट मीन्स कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। जावा एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट मेथड किस तरह से बनाते हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखेंगे और उस मेथड की बॉडी नहीं होगी। सपोज कि इधर हम क्लास की बात कर रहे हैं कि आपके पास एनिमल की क्लास है, तो हमने एक एनिमल में मेक साउंड का जो है वो मेथड बनाया। अब देखें इसके अंदर मेक साउंड का मेथड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जितनी भी एनिमल की कैटेगरीज हैं वो सब की सब साउंड प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो इसलिए इधर हमने एक मेक साउंड का जो मेथड है वो बनाया है। देन क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सिंपल मेथड भी हो सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, ये एक पॉइंट माइंड में रखना है। उसके बाद क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम यूज़ करते हैं इनहेरिट करने के लिए, और इसके जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको ओवरराइड करना क्या होता है, कंपलसरी होता है। जैसा कि इधर एग्जांपल में हमने डिस्कस कर लिया कि अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है किसी पेरेंट क्लास में तो चाइल्ड क्लास में उसको ओवरराइड करना क्या है, कंपलसरी है। उसके बाद है ओवरराइडिंग ऑफ एक्सेसिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर, अगर मतलब इस क्लास का आप कंस्ट्रक्टर एक्सेस करना चाह रहे हैं चाइल्ड क्लास में, तो आप क्या करेंगे, स्टूडेंट मतलब चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में जाके आप सुपर कीवर्ड यूज कर लें, ठीक है, सुपर। तो ये सुपर कीवर्ड क्या करता है, ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम यूज करते हैं। मतलब इधर सपोज कि आपने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है पर्सन, ठीक है, कंस्ट्रक्टर है, इधर आपने कोई इम्प्लीमेंटेशन उसकी लिखी है और इसको हम एक्सेस करना चाहते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। तो चाइल्ड क्लास में जाके आपने क्या करना है, सिंपली सुपर कीवर्ड को यूज करते हुए इसके कंस्ट्रक्टर को क्या कर लेना है, एक्सेस कर लेना। तो ये मेन पॉइंट्स थे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रेलिवेंट। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि एब्स्ट्रैक्शन हम किस लिए करते हैं, हाइडिंग के लिए, ठीक है। डेटा की जो अननेसेसरी एब्स्ट्रैक्शन ओनली शोज the needed information and all the necessary details are kept hidden,
ठीक है। डेटा हाइडिंग के लिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें आप बाइक वाले एग्जांपल, कंट्री वाले एग्जांपल जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं। और आपने ये जो मेन की पॉइंट्स हैं इनको माइंड में रखना है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।